कैसे पिक्चर में कैसे वस्त्र दिखाए हैं माता सीता के, शर्म आनी चाहिए। 68% जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। रावण को चमगादड़ के सामने मांस खिलाते हुए दिखाया है। बीजेपी का मतलब क्या है? महिलाओं पर अत्याचार करना। बीजेपी का मतलब क्या है? पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। 50 दिन दीजिए, 50 दिन। इस तरीके के जुमले दिए थे इन्होंने। भाई और बहनों कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी कंपनियां किसकी है? अडानी से रिश्ता क्या है? जनता चाहती है कि अच्छे दिन नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी के, हमें बुरे दिन चाहिए। हर चैनल पे देखिए आप, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता कर क्या रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे फोटो सेशन तो ये करा रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है। पिछले 27 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। और ये कहाँ है? खुद अमित शाह कहाँ हैं? गुजरात, कभी हरियाणा। और प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? अमेरिका का दौरा जरूरी था? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या अमेरिका का दौरा ये करना चाहिए था? इन्होंने पिछली बार क्या कहा था? रूस और यूक्रेन का युद्ध इन्होंने रोका है, तो मणिपुर में क्यों नहीं रोक सकते? ये अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। क्या नजर बनाए? मतलब नजर बनाए हुए हैं? वहां आग जलनी हो रही है, हजारों लोग घर से बेघर हो गए, बुरा हाल है, ऐसे नजर बनाए हुए हैं। अरे देश को, हर भिन्न राज्यों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है गठबंधन कामयाब होगा 24 में? देखिए, अभी एक न्यूज चैनल का सर्वे आया है, मैं सर्वे आपको दिखा भी दूंगा। न्यूज़ 24 का आया है ना। 68% जनता ये चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। आज सड़क पर कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। कौन मना करने वाला था भाई? बताइए। नहीं, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, चल रही थी, बढ़िया, देश में कितना काम किया है। मगर 2014 के बाद आप देखिए स्थिति कहां से बदतर कर दी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं, आप आजाद भारत के अंदर कभी संसद को म्यूट कर दिया गया है क्या? अगर लोकतंत्र इस देश में था वो कांग्रेस की वजह से था। अगर जीवित था तो कांग्रेस की वजह से था। आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है इन्होंने। अच्छा, आपने पीएम के अमेरिका दौरे की बात की, तो कह रहे मोदी हो रहा है अमेरिका में, भारतीय मीडिया दिखा रही है। देखिए, भारतीय मीडिया क्या है? उनको सिर्फ मुजरा करना आता है, सच्चाई से अवगत नहीं करा सकते। आज सच्चाई इस देश में क्या है? बीजेपी का मतलब क्या है? देश के युवाओं की नौकरी छीनना। बीजेपी का मतलब क्या है? महिलाओं पर अत्याचार करना। बीजेपी का मतलब क्या है? पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। बीजेपी का मतलब क्या है? देश में अपने मित्रों को बढ़ावा देना। और सवाल आज भी वही है कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी कंपनियां किसकी है? अडानी से रिश्ता क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो कह रहे हैं कि सब 2024 में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। फिर से मोदी जी आए। एक बात बता दूं मैं आपको, ये महंगाई को कम करने आए थे भाई, आप समझिए। 50 दिन दीजिए, 50 दिन। इस तरीके के जुमले दिए थे इन्होंने। भाई और बहनों, आप जिस चौराहे पे आप चाहोगे तो वो करना जो आप चाहोगे, मगर मुझे 50 दिन दे दीजिए, ऐसे कहा था इन्होंने। और क्या हुआ? ये देश के जनता की भूल थी जो उन्होंने कमल का फूल चुना। और आज हो क्या रहा है? बताइए, हो क्या रहा है? अरे अमेरिका में प्रेस मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा कहकर आए थे ये। अब क्या हुआ? 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का करा, 80 रुपए का तेल 200 का करा,
₹50 की दालें 200 रुपए की कर दी, 20 रुपए किलो का दूध 65 रुपए कर दिया। ये कि यही अच्छे दिन बीजेपी जनता चाहती है कि अच्छे दिन नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी के, हमें बुरे दिन चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार में जो बुरे दिन बताते थे ये लोग, वही दिन चाहिए, क्योंकि उस वक्त अमन चैन था, हिंदू मुस्लिम नहीं था, सारे मजहब सब लोग अपने आपस में मिलजुल के रहते थे, हर धर्म एक साथ रहते थे। आज जातियों में बांट दिया इन्होंने, धर्म में बांट दिया इन्होंने। बताइए आप। मोदी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र ही हमारी आत्मा है और लोकतंत्र है, किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है हमारे देश में। देखिए, ये तो आपको कितने राज्य बता दूं, आज दलित समाज पर कितना कैसे पीटने का काम करते हैं, कितना पीड़ित करते हैं, कितना उनको शोषण करते हैं। बताइए आप, हो क्या रहा है देश में, हैं? चल क्या रहा है? कभी ब्राह्मणवाद चलाते हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूं हर धर्म को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं ये। अरे इस देश, मैंने आपको फिर बोला, इस देश में लोकतंत्र जीवित था तो कांग्रेस की वजह से था। आज इन्होंने देश के संविधान के तहत लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। हर चैनल पे देखिए आप, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता कर क्या रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने इनकार कर दिया। भारत बनाने की तैयारी है भाजपा का। हर राज्य से मुक्त कौन हो रहा है? ये जनता जानती है। बड़े बड़े वादे करके आए थे, गुजरात से कर्नाटक में देखिए भगा दिया, कर्नाटक में भगा दिया ना, खत्म कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ में रिपीट है कांग्रेस, राजस्थान में रिपीट है कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में इनसे छीन कर लेकर आ रही है कांग्रेस। और भुखमरी में नहीं, भुखमरी में देश का नाम क्या हो रहा है? भुखमरी में भी तो देश का नाम हो रहा है। आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है? 110वें स्थान पे आ गया है। बताइए आप कैसे आया? अरे जनता के पास पैसे नहीं है भाई। शिक्षा को कितना महंगा कर रहे हैं, ना बच्चा पढ़ेगा ना नौकरी मांगेगा। कहां बढ़ा? मैं पूछना चाहता हूं, किसका गौरव बढ़ा रहे हैं? आज ये नई फिल्म आ रही है आदि पुरुष, देखा क्या हाल है? हैं? अरे भाई आप ये बताइए, रावण को चमगादड़ के सामने मांस खिलाते हुए दिखाया है, हैं? यानी उसकी सवारी को किसको दिखाया है? हनुमान जी के बारे में क्या दिखाया है कि पूछ जलेगी, हैं? मतलब क्या मतलब सुनो, मतलब इस देश में हमारे जो भगवान श्री राम है, माता सीता है, उन्हीं पे आप ऐसे उदाहरण फिल्में बनाओगे और फिर वोट मांगते हैं राम जी के नाम पे। बताइए आप कैसे पिक्चर में कैसे वस्त्र दिखाए हैं माता सीता के? शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इन फिल्म स्टारों को, राइटर को, इनके डायरेक्टर को शर्म आनी चाहिए। कैसी फिल्म बनाई है इन्होंने? बच्चे देख के फिल्म में क्या सीखेंगे वो? अरे हमारे देश की फिल्म नेपाल में बैन हो गई है। हो गई ना? हाँ। आप सोचिए, ये देश की स्थिति है जिसको खत्म करने का काम किया है। और खत्म करने का कौन काम कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी। ये लोग, ये कौन सी फिल्म को बैन करने के लिए बोल रहे थे पहले? देखिए, आज देखिए पठान को फिल्म बैन करने की वजह, ये देखिए भगवान श्री राम पे जो फिल्म बनाई है उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने। जो पुराने जो किरदार थे वो लोग क्या कह रहे हैं? मॉडल है। फिर तो ऐसे होगा देश में। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, सबका साथ खुद का विकास हो रहा है। आज ये 18 घंटे काम करने का नतीजा है जो विकास नहीं विनाश हो रहा है। आज ये दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। खुद का बनाया हुआ नोट को बंद कर देते हैं। बताइए, 2000 का नोट बनाया, पहले तो कहा कि नोट बनाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं नोट को बनाने के बाद अब कहते हैं कि नोट को बंद करने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारी स्थिति सही नहीं है, हैं? सर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि फिर से मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश क्या है शिवराज सिंह चौहान? उन्होंने क्या किया है? मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्या किया है? कितने, मैं कहना चाहता हूं हर राज्य में, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मामा खुद को कहते हैं। सुनिए, हर राज्य में कितने पद खाली पड़े सरकारी नौकरियों के? क्यों नहीं भरे जा रहे? बताइए। अरे भाई, ये सारा पैसा अपने प्रचार में लगा रहे हैं। जीतेगा कौन?
कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी? कांग्रेस जीत रही है भाई, अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम अरे क्या है, मैं कहना चाहता हूँ वो किस नाम से वोट मांगेंगे, क्या किया है देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। और देश की जनता जानती है कि क्या किया है उन्होंने। अरे पैसे से विधायकों को खरीदते हैं ये लोग, इस बार इनको मौका नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले, जनता जानती है। बागेश्वर धाम बाबा वहीं के हैं, मध्य प्रदेश के, हाँ। और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीजेपी उनके सपोर्ट में है, तो वहां की जनता तो बीजेपी के साथ जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि बीजेपी क्या हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रही है? हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा दे। देखिए सुनिए, अगर दंगे कराने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस एकमात्र ऐसी सरकार है जो सभी धर्मों को साथ लेके जाने का काम करती है। और बाबा बागेश्वर जी श्री किनके भक्त हैं? हनुमान जी के ना, हनुमान जी के नाम से वोट किसने मांगे थे अभी कर्नाटक में? मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जनता से पूछना चाहता हूँ, भगवान हनुमान जी के नाम से वोट मांगे गए थे, और भगवान राम जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद किसके साथ है आज? कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके नाम से जो बनी हुई संस्थाएं खत्म करने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। याद रखिए नरेंद्र मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी हर किसी किसी युग में पैदा होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप कितनी कुछ कर लो, दिलों से नहीं निकाल सकते आप। जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्होंने 1951 में IIT IIM जैसी संस्थाएं बनाई हैं, इसरो जैसी संस्था बनाई है, और आपने क्या बनाया है? शौचालय दे दो नौकरी उसमें। अरे मैं बताना चाहता हूं कितनी बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, मगर आपकी तरह इवेंट करने का काम नहीं करा नरेंद्र मोदी जी।